हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रयान 3 के तहत हम चांद पर जा चुके हैं, ठीक इसी प्रकार अब बारी है सूर्य की। अर्थात अब देखते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना अब सूर्य की सतह पर जाकर वहाँ की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा जाए और क्या क्या वहाँ से हमें खोजने को मिलता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाए। तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है आदित्य L1, जो बड़ा ही चर्चा में है दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आदित्य L1 पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से यदि इससे कुछ महत्वपूर्ण डाटा मिलता है तो परीक्षा में आप इसे गलत न करके आएँ। तो देखते हैं आदित्य L1 आखिरकार क्या है जो बड़ा चर्चा में है दोस्तों। तो देखते हैं, आदित्य L1 मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। इस मिशन को PSLV रॉकेट 2 सितंबर को लॉन्च करेगा। अर्थात आज भी 2 सितंबर है और आज ही ये लॉन्च होने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। नंबर 1 जो पॉइंट है इसमें, आखिरकार आदित्य L1 क्या है, तो जानते हैं आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 एक साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट है। यह एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस टेलीस्कोप और अन्य इंस्ट्रूमेंट से लैस है। यह 24/7 सूर्य से जुड़े अध्ययन को अंजाम देगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नंबर 2, क्या यह एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा? नहीं, यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच सीधी रेखा पर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर एक पॉइंट पर स्थित रहेगा, जिसे लैग्रेंजियन 1 पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले इसरो का 5वां मिशन है। यानी आदित्य L1 हमारा जो इसरो का जो माना जाएगा वो 5वां मिशन है दोस्तों। नंबर 3, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने साइंटिफिक पेलोड भेजे जा रहे हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इनको आप ध्यान से देखते रहिए। आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक पेलोड उपकरण लेकर जाएगा। आदित्य L1 मिशन स्पेस क्राफ्ट के पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का अध्ययन करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कौन किसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों के सूक्ष्म रूप में आंसर देने का मैंने प्रयास किया है दोस्तों। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है, आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट कितने समय में लैग्रेंजियन L1 पॉइंट तक पहुंचेगा? आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। जिस प्रकार चंद्रयान को समय लगा था, ठीक इसी प्रकार आदित्य L1 को भी दोस्तों समय लगने वाला है। 6 नंबर अर्थात 6वां पॉइंट क्या है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन की लागत कितनी है? वर्ष 2019 में केंद्र ने आदित्य L1 मिशन के लिए लगभग $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की थी। इसरो ने लागत पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। और नंबर 7वां पॉइंट क्या है दोस्तों, लैग्रेंजियन L1 पॉइंट क्या है, इसे जानते हैं। लैग्रेंजियन L1 पॉइंट किन्हीं 2 खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के बीच का स्पेस है। लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पर रखा कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा, क्योंकि यह दोनों पिंडों के समान रूप से खींचे जाने के अधीन होगा। किन्हीं 2 पिंडों के बीच ऐसे कई लैग्रेंजियन पॉइंट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों, से देखते हैं। सूर्य का अध्ययन कैसे करेगा आदित्य L1? ये भी जानने का प्रयास करते हैं, आखिरकार कैसे करेगा आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन। जो आदित्य L1 मतलब चर्चा में है, वो सूर्य का अध्ययन कैसे करेगा। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में दूर से जानने के लिए ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का संचार होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप पत्र या उसकी आवाज़ आदि के संपर्क में स्थापित करना होगा। इसी प्रकार दूर से किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट बारे में जानना है तो उससे संपर्क में आना ही होगा। सूर्य के केस में प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही माध्यम है।
यानी सूर्य के मामले में केवल विकिरण और प्रकाश की कुछ ऐसे मतलब माध्यम है जिससे हम पता लगा सकेंगे। 9वां प्रश्न क्या कहता है, आदित्य L1 मिशन अपने साथ कौन कौन से पेलोड ले जा रहा है। आदित्य L1 मिशन अपने साथ 7 पेलोड को लेकर जा रहा है जो इस प्रकार है। नंबर 1 विजिबल एमिनेशन लाइन क्रोनोग्राफ। नंबर 2 सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नंबर 3 आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। नंबर 4 प्लाज्मा एनालाइनर पैकेज फॉर आदित्य। नंबर 5 सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 6 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और नंबर 7 है दोस्तों एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये 7 इसके पेलोड हैं जो लेके जा रहा है। नंबर 10वां क्या क्वेश्चन है, क्या सूर्य के ताप से उपकरण पिघल नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन ही मन में उठेगा कि भाई ऐसा माना जाता है कि सूर्य के पास जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो पिघल जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में भी देखते हैं आखिरकार क्या होगा। क्या सूर्य के ताप से ये उपकरण पिघल नहीं जाएंगे। क्या लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दिशा में सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का 1% है। बेशक लैग्रेंजियन पॉइंट पर तापमान अधिक होगा, लेकिन कुछ हजारों या लाखों के तापमान से कहीं कम होगा। साथ ही इन उपकरणों को इतनी क्षमता के साथ ही तैयार किया गया है जिस कारण ये उपकरण पिघलेंगे नहीं। और नंबर 11 आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा, अर्थात सूर्य के आसपास गतिविधियों का अध्ययन करेगा। L1 जिस प्रकार चंद्रयान चांद पर पानी की खोज कर रहा था, ठीक इसी प्रकार आदित्य L1 सूर्य के पास वहाँ की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। स्पेसक्राफ्ट के पेलोड उपकरण फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का कोरोना का अध्ययन करेंगे। सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट, तापमान प्रक्रिया, तूफान की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप, प्लाज्मा की बनावट, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का अध्ययन दोस्तों करेगा। तो कुछ सूक्ष्म जानकारी, मिशन का नाम इसमें मैंने लिख दिया है, आदित्य L1 है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा 2 सितंबर 2023 यानी आज ही की तिथि में। आदित्य L1 मिशन लॉन्च का समय लगभग माना गया है 11:50 आदित्य L1 मिशन लैंडिंग साइट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 और मिशन का प्रकार है दोस्तों सौर मिशन। ये इसका एक फ़ोटो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये है आदित्य L1। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं इससे संबंधित वे मैंने इसमें ऐड किए हैं बहुत ही कम समय में। तो आदित्य L1 या चंद्रयान 3 जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं करंट अफेयर में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इनको बहुत कम समय की वीडियो में को आप इनको देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो। धन्यवाद दोस्तों।